हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। इस रेंज में हम वेव 4 एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ से वेव 5 के प्रोजेक्शन हमने निकाले थे। 38% आ रहा था 14,915 और 61% आ रहा था 14,825। इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है एज ए वेव 5। इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। निफ्टी ने ओपनिंग के साथ ही एक डिक्लाइन देखने को मिल गया हमें और छोटे छोटे करेक्शन के साथ ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहा और दोनों ही टारगेट जो है मॉर्निंग में ही हमें देखने को मिल गए। तो अभी क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। मेरा नाम है चिराग और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के इलियट वेव एनालिसिस हर रोज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एनालिसिस की शुरुआत हम निफ्टी के 30 मिनट चार्ट से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे जो डिक्लाइन है वो हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अभी के लिए हमें इसको देखना नहीं है। ये एबीसी है, इम्पल्सिव है, जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ से जो बाउंस है ये एक करेक्टिव बाउंस है, एबीसी एक्स और फिर से एक एबीसी। तो ये एक डबल जिगजैग करेक्शन जो शुरू हुआ था 14,467 से, वो यहाँ पे 15,336 पे पूरा हो चुका है, राइट। तो हमें इस पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी और हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। और हमने ये प्रोजेक्शन जो है लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी निकाला हुआ था। ये जो डिक्लाइन है पूरा, इसका हमने यहाँ से 100% निकाला था, 14,372 पे आ रहा था और 123% आ रहा था 14,144। तो इस रेंज में जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है। और यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद मॉर्निंग में 30 मिनट में ही शार्प हमें ये करीबन 150 पॉइंट से ज़्यादा डिक्लाइन हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो अभी इस 30 मिनट चार्ट में अगर देखें तो कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ से जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज में अभी भी हमें निफ्टी डिक्लाइन दे सकता है। और यहाँ से जो है लोअर टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करें कि अभी के लिए ट्यूसडे की अगर हम बात करें क्या हो सकता है, तो यहाँ से 15,336 से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें, निफ्टी के इस 15 मिनट चार्ट में अगर देखें तो 15,336 से 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 और 4 हमने कल के वीडियो में देखा था कि यहाँ पे पूरा हुआ है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वेव 5 के लिए डिक्लाइन, राइट। और वो डिक्लाइन आज हमें देखने को मिला 61% से भी ज़्यादा यहाँ पे वेव 5 जो है वो प्रोजेक्ट हुआ। और हमने शायद आपको याद है तो बात की थी कि ये जब वेव 5 के टारगेट अचीव हो जाए तो हमें यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालना है 23 टू 38%, राइट, जो भी यहाँ पे लो बनाता है। तो यहाँ पे लो बनाने के बाद आज अगर हम ये रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% और 38% की रेंज में हमें बाउंस देखने को मिला है, राइट। ये इम्पल्सिव डिक्लाइन पूरा होने के बाद, ये 1 2 3 4 5 पूरा होने के बाद हमें 23 टू 38% की रिट्रेसमेंट रेंज में एक बाउंस देखने को मिला है। तो ये बाउंस की अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक ये एक 3 वेव मूव हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, ये इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद ये एक करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ डिक्लाइन फिर से दे सकता है इसके नीचे। और जो हमने 30 मिनट में टारगेट देखे थे वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं इसके नीचे और भी डिक्लाइन दे सकता है। ओवरऑल अगर हम इस 15 मिनट चार्ट को देखें तो 61% आ रहा है यहाँ पे इस इम्पल्सिव का रिट्रेसमेंट 15,110। इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो है एक रिट्रेसमेंट रेंज है ये पूरे इम्पल्स का और यहाँ से हमें एक डिक्लाइन फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल के वीडियो में हमने बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ पे 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं ये इस रेंज में 23 टू 38% की रेंज में। और यहाँ से हम वेव 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने वेव 5 के प्रोजेक्शन नहीं दिए थे, बोला था आपको कि आपको अगर निकाल सकते हैं आप प्रोजेक्शन तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो लोगों ने कमेंट किया था, अंकुर पटेल जी और संजीव गुप्ता जी, और बिल्कुल सही रिप्लाई उन्होंने किया था। 38% आ रहा था 35,085 पे और 61% आ रहा था 34,785 पे। और बैंक निफ्टी ने ओपनिंग के साथ ही एक शार्प डिक्लाइन दिया और ये दोनों टारगेट जो है हमारे मॉर्निंग में ही अचीव हो चुके हैं, राइट। तो अब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करें ट्यूसडे के लिए, तो इस 30 मिनट चार्ट को देखें बैंक निफ्टी के, तो यहाँ से जैसा हमने निफ्टी में बात की थी, ये इसको हमें अभी के लिए नहीं देखना है। यहाँ से अगर हम देखें
तो ये जो है एक हमें करेक्टिव पैटर्न लग रहा है, राइट। और यहाँ से हमें फिर से एक डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमारा टारगेट जो था 100% और 123% जो हमने यहाँ से निकाला था, राइट। इस डिक्लाइन का भी अगर हम निकाले तो 100% आ रहा था 33,889 पे और 123% आ रहा था 33,282। इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को भी मिला और वेव 5 के प्रोजेक्शन अचीव होने के बाद जैसा कि हमने बात किया था यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट निकालना होगा, राइट। तो आज इस लो पर से हम अगर रिट्रेसमेंट निकाले तो 23% आ रहा है 34,910 पे और 38% आ रहा है 35,207 पे। और इसी रेंज में आज बैंक निफ्टी ने बाउंस भी दिखाया, राइट। तो अब यहाँ से ये इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद ये जो है करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है एबीसी फॉर्म में, तो यहाँ से फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी जो है डिक्लाइन दे सकता है और ये रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है जैसा हमने निफ्टी में देखा था, राइट। लेकिन अगर ये करेक्शन और भी एक्सटेंड होने वाला है तो यहाँ पे आप 50% और 61% रिट्रेसमेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं निकाला है, राइट। ये पैटर्न यहाँ से आपको देखना है, ये करेक्टिव पैटर्न कंटिन्यू रहता है कंसोलिडेशन के साथ, या तो फिर यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन के बाद हमें एक अगर करेक्टिव बाउंस देखने को मिले तो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और यहाँ से इस रेंज में फिर से बैंक निफ्टी में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर इस 30 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे इसका इस पूरे इम्पल्सिव डिक्लाइन का जो 61% रिट्रेसमेंट है जो कि यहाँ पे मैंने नहीं निकाला है, उस 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हो सकते हैं, अदरवाइज इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।